हरे कृष्णा। हमने आपको हमारे लास्ट वीडियो में ये कहा था कि हम सिद्धि के बारे में बताएंगे। हमने कुछ मुद्राएं दिखाई थी पिछले वीडियो में, जो आपको ऐसे बैठना है। जब भी कोई भी सेशन हो, किसी से भी बात कर रहे हो, आप उसको अपने अंदर उस एनर्जी को लेने के लिए इसी मुद्रा में बैठें। और जब हम शक्ति के बारे में बात करेंगे, उसमें जितना भी 8 प्रकार के जो शक्ति है उसके बारे में अगर हम बात करें, उससे पहले हमें अपना एनर्जी का कंप्लीट करना है। एनर्जी में हम ईड़ा पिंगला को भी लेके आएंगे। सबको पता है ईड़ा पिंगला के बारे में। हमारे अंदर जो नाड़ी है उसको ईड़ा हमारे लेफ्ट साइड में और पिंगला हमारे राइट साइड में है। सुषुम्ना सीधा सेंटर से जाके सहस्रार्थ पहुंचता है। तो हमारे को क्यों जानना है ये? हमारा अगर कोई मीटिंग वगैरह होता है या हम कोई कठिन परिस्थिति में है या कोई अच्छा किसी से मिलना है, कोई मीटिंग तय करना है, कोई बिजनेस तय करना है, ये सारे में एट टाइम्स ऐसा देखा जाता है कि ये होता नहीं है। तो हमें अपना अगर नाड़ी सिस्टम का पता हो, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है इसमें। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको अगर आपका बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है, कोई भी चीज़ में आपको मन नहीं बैठता, एंड यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, बात नहीं करना है, बहुत टेंस हो, तो आपको आपका ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करना है। नहीं, आप ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करके आप कूल हो और आप कोई किसी से मिलने जा रहे हो या कोई मीटिंग में जा रहे हो, तो आपका बॉडी कूल रहने से काम नहीं चलेगा। तो आपको एक्टिवेट करना है, आपको एक्टिव होना है। उसके लिए आपको ईड़ा पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करना है। सुषुम्ना के लिए पूरा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। ईड़ा और पिंगला, ईड़ा मून है इसीलिए कूल रहता है। सारे बच्चों को बुद्धि विकसित करने के लिए, एग्ज़ाम में जाने के लिए सब ईड़ा और पिंगला की ज़रूरत होती है। तो हम कैसे एक्टिवेट करें इसको? हमारे को ईड़ा एक्टिवेट, नाउ यू नो ईड़ा और पिंगला की क्या महत्व है। सो आप कैसे एक्टिवेट करेंगे? ईड़ा को एक्टिवेट करने के लिए आपको राइट साइड में सोना है, अपोजिट। और आपको पिंगला एक्टिवेट करना है, जो हमारे राइट साइड का नाड़ी है, जिसको हमें लेफ्ट होके सोना है। तो आप कभी भी किसी से भी मिलने जाते हैं या कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बैठते हैं या कोई इम्पॉर्टेंट जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत भीड़ हो, बहुत टेंशन हो, बहुत कुछ हो, तो आप अपना पिंगला एक्टिवेट करके जाइए। अगला बंदा जो सामने बैठा है, द पर्सन हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू यू, ही विल एग्री विथ द टर्म्स जो आप कहते हैं, वो एग्री कर जाता है अगर आपका पिंगला एक्टिवेट है तो। एंड एनर्जी ट्रांसफ़र वगैरह का मैंने पिछले वीडियो में कहा था, तो वो आप ध्यान रखिए। अब हमें जानना है कि हमारा सिद्धि, हनुमान जी हमारे जो गॉड हैं, उनके पास बहुत सिद्धियां थी। आज हम 8 सिद्धि के बारे में बात करेंगे, जिसको पाने के लिए आपको वैराग्य डेवलप करना पड़ता है। अब क्या है वैराग्य? जिसमें हमारे को संन्यास के बाद, हमारा जो घर गृहस्थी हो जाने के बाद, घर गृहस्थी में भी आप वैराग्य ला सकते हैं, फिर वो गृहस्थी ठीक से जाता नहीं है। इसीलिए वैराग्य उत्पन्न करने के बाद ही आपको ये सिद्धि सब मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सिद्धि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको सात्विक गुण डेवलप करना पड़ता है। अच्छा सोचना, अच्छा करना, अच्छा खाना, अच्छा देखना, सब कुछ
सात्विक गुण में पड़ता है। तो सात्विकता लाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए आप समझिए एंड वैराग डेवलप करिए। वैराग डेवलप हो जाएगा तो आपको आपको पता चल जाएगा, किसी में भी मन नहीं लगता वैराग्य डेवलप हो जाने से। ये चाहिए मुझे, ये खाना चाहिए, यहाँ जाना है, ये देखना है, कुछ भी नहीं लगेगा। यू विल बी अ न्यूट्रल पर्सन। तो इसमें क्या है, आपका जो 8 सिद्धि है वो है अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशिता वशिता, कामावसायिता। अणिमा और लघिमा छोटे होने का और बड़े होने का है। अणिमा और महिमा। लघिमा हल्का होने का है। आप सोचिए जब लंका जा रहे थे तो हनुमान जी बड़े हुए थे, छोटे हुए थे, ये सब इस सिद्धि से हुआ था। अब अगर आप अणिमा महिमा हो गया, लघिमा हो गया आपका, अब इसमें प्राप्ति अगर लेते हैं तो प्राप्ति में आपको दूर का सारा कुछ पता करने का प्राप्ति आ जाता है। प्राकाम्यम जो है वो आपको दूर का दूसरे ग्रह का भी दृष्टि मिलने का जैसा हो जाता है, प्राकाम्य। और ईशित्वम आपका इच्छा पूर्तिकरण का होता है। वशित्वम आपके प्रति आकर्षित होने के लिए होता है। और कामावसायिता आप उस लेवल पे पहुंचते हो जहाँ पे सबको उनके हिसाब से उनका आग्रह, जैसे भगवान को हम प्रे करते हैं हमारा इच्छा पूर्ति कर दो, तो उसके लिए उस लेवल पे पहुंचने का है कामावसायिता। ये सब सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको, हमारे वेद में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को एक एक लेवल पार करना होता है। आई होप यू लाइक्ड द सब्जेक्ट। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।